साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के 100 दिन के इख्तिदार में वसूली अराजी मामलात के सिवा अवाम के लिए कोई फ़ायदेमंद काम नहीं हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला से लेकर रियासती वज़रा अरकान असम्बली वसूलियों में मसरूफ़ें और भारी रकम दहली को मुंतकिल कर रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने नलगुंडा जिले के मिरियालगुड़े में पानी ना होने की वजह से नुकसान होने वाली फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर किसानों से बात करते हुए उन्होंने उनके मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की। निजामाबाद में बीआरएस को धक्का लगा है क्योंकि डीसीसीबी सदर नशीन के ओहदे पर साबिक स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के फर्जंद पोचारम भास्कर रेड्डी को शिकस्त हुई। डीसीसीबी के फ्लोर टेस्ट में 19 डायरेक्टर्स ने शिरकत की। फ्लोर टेस्ट में उनकी शिकस्त के बाद रमेश रेड्डी ने इंचार्ज चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल ली। स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के मुअत्तल डीएसपी प्रवीण कुमार की दरख्वास्त को हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। फोन टैपिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस तहवील में उन्हें देने के सिलसिले में निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था, ताहम हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इस मामले में उनकी दरख्वास्त पर दलाइल की समाअत के बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। औरंगाबाद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और औरंगाबाद के मजलिसी रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के साथ साथ इब्तदाई मजालिस के सदर मुतमदीन और मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौसम गर्मा के आते ही पानी की सरबराही के लिए अवाम जायद टैंकर्स का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम दूसरी तरफ टैंकर्स के ड्राइवर्स का कहना है कि कई सालों से टैंकर्स की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है। मादापुर के वाटर बोर्ड के ड्राइवर्स ने कहा कि वो दिन में 10 ट्रिप्स से जायद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक पुलिस खिलाफ वर्जी पर उनकी तस्वीर ले रही है। बाद ऐसे अफराद भी होते हैं जो टैंकर्स तो बुक करते हैं, ताहम उन तक रसाई मुमकिन नहीं हो पाती क्योंकि उनके इलाके में सड़कें चौड़ी नहीं होती हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी ने मदीना होटल हाफिज बाबा नगर में एहतमाम करदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, अब्दुल वहाब कारपोरेटर और दूसरे मौजूद थे। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस ने चौकसी में इजाफा कर दिया है। चिलकलगुड़ा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कल शब किए गए इस फ्लैग मार्च में पुलिस के साथ साथ मरकज के मुसल्लह दस्ते ने भी हिस्सा लिया। अफजलगंज चौराहे के करीब पान शॉप को चालान करने पर मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली फौरी वहां पहुंच गए। उन्होंने अफजलगंज पुलिस इंस्पेक्टर से बात की और इस मामले पर बरहमी का इजहार करते हुए चालान को मनसूख करने का मुतालबा किया।
मल्लेपल्ली फील खाना इलाके में सदर इब्तदाई मोहम्मद इस्माइल की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, जफर खान कारपोरेटर और मजलिस के मुकामी कायदीन इब्तदाई मजालिस के सदूर और मुतमदीन ने शिरकत की। पुलिस ने उंगुल में भारी रकम जब्त कर ली। उंगुल पुलिस और रेवेन्यू के अहदेदारों ने चेक पोस्ट पर इस 24,28,500 रुपए की रकम जब्त की। ये रकम कार के जरिए मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने कार को रोका और तलाशी के दौरान इस रकम को जब्त किया, क्योंकि कार चलाने वाले और इसमें बैठने वाले अफराद ने इस रकम के सिलसिले में दस्तावेजात पेश नहीं किए। पुलिस ने ओडिशा से हैदराबाद गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। इस नौजवान की शिनाख्त राहुल के तौर पर की गई है। वो ट्रेन के जरिए हैदराबाद के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। इसने बैग में 10 किलो गांजा हैदराबाद मुंतकिल करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने एक इत्तला पर इसको हिरासत में ले लिया। एसओटी पुलिस ने शामिरपेट इलाके में जुए के अड्डे पर धावा किया। पुलिस ने 18,000 रुपए की रकम जब्त की और 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो जुआ खेल रहे थे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को मुंजमद करने को पार्टी के खिलाफ मुजरिमाना साजिश करार देते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत नहीं रही। लोकसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खातों को मुंजमद नहीं किया गया है, बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को मुंजमद किया गया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से उनके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की गई है। एक महीना कबल कांग्रेस के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए थे। राहुल गांधी का कहना था कि अगर किसी भी खानदान के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएं तो वो भूख से मर जाएंगे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद हुए तो किसी ने उफ तक नहीं की। इलेक्शन कमीशन से लेकर सभी ने खामोशी इख्तियार कर ली है। राहुल गांधी ने कहा कि 20% हिंदुस्तान कांग्रेस के लिए वोट देता है, लेकिन हम किसी काम के लिए रुपये भी अदा नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया है। किसी भी अदालत या इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में बात नहीं की। हिंदुस्तान में कोई जमहूरियत मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट के बारे में मरकज के जारी करदा नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। फर्जी खबरों के चालन से निपटने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत फैक्ट चेकिंग यूनिट को मरकज की तरफ से इतला देने के एक दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के जारी किए गए नोटिफिकेशन को रोक दिया है। आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत के नए IT कवानीन को चैलेंज करने वाली स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों ने मरकजी हुकूमत के जरिए मंजूर किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तरमीमी क़वायद 2023 के तहत फैक्ट चेक यूनिट बनाने के मरकजी हुकूमत के नोटिफिकेशन पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की थी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज ही मरकजी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया था कि इत्तलात व नशरियात की वजारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत फैक्ट चेकिंग यूनिट को मरकजी हुकूमत के फैक्ट चेकिंग यूनिट के तौर पर तस्लीम किया जाता है। फैक्ट चेकिंग यूनिट मरकजी हुकूमत से मुताल्लिक़ तमाम जाली खबरों या फिर गलत मालूमात से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। नोटिफिकेशन जारी करने के दूसरे ही रोज अदालत उज़्मा ने उस नोटिफिकेशन को रोक दिया है।
लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बाग अंबरपेट डिवीजन का दौरा किया। जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के बाग अंबरपेट डिवीजन में मुख्तलिफ कॉलोनियों की वेलफेयर सोसाइटियों के अरकान से बातचीत की। कबलाजी उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों से बात करते हुए उनके मसाइल भी जाने। वेलफेयर सोसाइटियों के अरकान से बातचीत के मौके पर जी किशन रेड्डी का कहना था कि बाज़ ताकतें एनडीए को शिकस्त करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा पोलिंग होनी चाहिए। हर किसी को मुल्क की खातिर तरक्की के लिए और मुल्क की इज्जत के लिए राय दही के अमल में हिस्सा लेना चाहिए। मरकजी वजीर ने तमाम पर जोर दिया कि वो अपने हक राय दही से इस्तेफादा हासिल करें। बीआरएस सोशल मीडिया कन्वीनर मानिक कृष्णक ने चित्रपुर सोसाइटी में 3000 करोड़ की अराजी अतिया करने वाले अनुमाला महानंद रेड्डी का ताल्लुक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से होने का दावा करते हुए कहा कि उनके पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं। मानिक कृष्णक ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद माधापुर पुलिस ने उनका फोन जब्त कर लिया है। ये सब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हो रहा है। उन्होंने अनुमाला महानंद रेड्डी का ताल्लुक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से होने का दावा करते हुए इस मामले की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। बुधन के साबिक बीआरएस एमएलए आमिर शकील के बेटे राहिल का 2 साल कबल जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर पेश आने वाले सड़क हादसे में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर 2 साल पहले यानी 17 मार्च 2022 में एक सड़क हादसा पेश आया था। दुर्गम चेरू से जुबली हिल्स जाने वाली महिंद्रा थान गाड़ी ने रात के औकात में सड़क पार करने वाले गदागरों को टक्कर दे दी थी, जिसमें 3 खवातीन जख्मी हुई थी और एक 2 माह का शीरख्वार मौके पर ही दम तोड़ गया था। पुलिस ने आमिर शकील के बेटे राहिल के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ताहम वेस्ट जोन पुलिस की जानिब से दोबारा उस केस की तहकीकात शुरू की गई। सीसीटीवी की जांच के बाद राहिल के कार हादसे का जिम्मेदार होने का इंकशाफ हुआ। आपको बता दें कि आमिर शकील और उनके बेटे राहिल पंजागुट्टा पुलिस हुदूद में प्रजा भवन के करीब पेश आने वाले सड़क हादसे के मामले में मफरूर हैं। जराये से पता चला है कि उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने की तैयारियां हो रही हैं। हैदराबाद शहर की मशहूर डिश हलीम जीआई टैग हासिल करने वाली पहली मीट डिश है। हलीम हैदराबादियों के दिलों में एक खास मुकाम रखती है। माह रमजान के दौरान हैदराबादी लोग हलीम बहुत ही शौक से खाते हैं। हलीम के आउटलेट्स पहले सिर्फ हैदराबाद में ही पाए जाते थे, लेकिन अब रमजान के महीने में मुल्क भर के शहरों में हलीम आउटलेट्स देखे जा रहे हैं। हलीम को जीआई टैग पहले ही दे दिया गया था, लेकिन अक्टूबर साल 2022 में इसकी तजदीद की गई है। निजाम दौरे हुकूमत में अरब बाशिंदों के जरिए ये हलीम हैदराबाद पहुंची और मुकामी खाने पकाने के अंदाज से मुतासिर होकर उसमें कुछ तब्दीलियां लाई गई। खास तौर पर रमजान के महीने में इफ्तार के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं। हलीम आम तौर पर गोश्त, मटन या चिकन, गंदम, दाल और मुख्तलिफ अक़साम के मसालों के साथ तैयार की जाती है। अक्टूबर साल 2022 में इस हैदराबादी डिश हलीम ने खाने के जुमरे में मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड भी जीता है।
कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी सीवरेज के कामों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान में 97 करोड़ रुपए के मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के तहत रिसाला बाजार, खाजी गली, हीरा खाना, मोती दरवाजा रोड, एमडी लाइन्स और आसपास के इलाकों में जारी सीवरेज लाइन और वाटर लाइन के कामों का मुआयना किया और मुताल्लिका अहदेदारों को कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार, पार्टी के सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने जिले कामारेड्डी में गैर मौसमी बारिश और जालाबारी से फसलों को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। गैर मौसमी बारिश और जालाबारी ने तेलंगाना के कई अजला में फसलों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। फसलों के तबाह हो जाने से किसान सख्त परेशान है। वजीर जूपल्ली कृष्णा राव और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कामारेड्डी जिला के बिकनूर मंडल के मासूपल्ली, जंगमपल्ली, दोमाकोडा मंडल और लिंगोपल्ली गांव में फसलों की सूरत हाल का मुआयना किया। वजीर जूपल्ली ने किसानों से बातचीत करते हुए उन्हें हिम्मत दिलाई और मायूस न होने को कहा। वजीर ने कहा है कि किसानों की हिमायत की जाएगी। जिनकी फसलें जाया हुई है, हुकूमत की जानिब से उन्हें मुआवजा देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वजीर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अफसरान को फसल के नुकसान का मुआयना करने का हुक्म दिया है। वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव भी वक्तन फवक्तन सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। वजीर के मुताबिक हुकूमत ने गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने वाले किसानों की मदद के लिए 10,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा देने का भी फैसला किया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही सर्वे मुकम्मल हो जाएगा, हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना क्रशर एसोसिएशन कमेटी के जिम्मेदारान से मुलाकात की और उनके मसाइल जानने के बाद मसाइल के हल के लिए वजीर आला से नुमाइंदगी करने का यकीन दिलाया। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना क्रशर एसोसिएशन के सदर कमलाकर रेड्डी व दीगर नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने वजीर को उन्हें दरपेश तमाम तर मसाइल से वाकिफ करवाते हुए उन मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने एसोसिएशन के मसाइल बगौर सुने और उन मसाइल के हल के लिए बेहतर इक़दाम करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक खत्म होने के बाद वो फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए क्रशर एसोसिएशन के तमाम तर मसाइल हल करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने क्रशर एसोसिएशन को हड़ताल न करने का मशवरा दिया। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की दरख्वास्त पर तेलंगाना क्रशर एसोसिएशन के सदर कमलाकर रेड्डी व दीगर की जानिब से फौरी तौर पर हड़ताल खत्म करवाने का हुक्म दिया गया। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने कामारेड्डी में गुमराहकुन इश्तिहार के जरिए फरोख्त की जाने वाली कोलिनॉल एसपीएस गोलियों की भारी मकदार जब्त की है। डीसीए हुकाम ने गुमराहकुन दावे के साथ मार्केट में कोलिनॉल एसपीएस फरोख्त किए जाने का इल्म होने पर कार्रवाई की और कामारेड्डी में कोनार्क फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स पर छापे मारे मज़कूरा अद्वियात जब्त कर ली। ये कार्रवाई काबिल एतराज़ इश्तिहारात एक्ट 1954 के तहत की गई है।
DCA ओहदेदारों ने जिले भद्रादरी कोतागुड़म में भी एक फर्म के खिलाफ डेक्सालैब नामी इंजेक्शन ज्यादा कीमत में फरोख्त करने पर कार्रवाई की और इंजेक्शन जब्त कर लिए। तीसरे वाक़े में मलकाजगिरी के खुदबुल्लापुर जोन में तियामा 100 नामी गोलियां जब्त की गई हैं। ये गोलियां फूड लाइसेंस के तहत गैर कानूनी तरीके से तैयार की जा रही थी, जबकि इन गोलियों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के जारी करदा ड्रग लाइसेंस के तहत तैयार किया जाना चाहिए था। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में एक टिफिन सेंटर में गैस सिलेंडर फटने और आग लगने के सबब मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक वनस्थलीपुरम के रईतु बाजार के करीब वाक़े एक टिफिन सेंटर में गैस सिलेंडर फट गया, जिसके बाद जबरदस्त आग लग गई। हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई जख्मी हुआ है। इस वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस और आतिशफरो अमले ने आग पर काबू पाने के इक़दाम किए। सिलेंडर ब्लास्ट और आग लगने के सबब इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की तफ्तीश शुरू की है। जिले भद्रादरी कोतागुड़म के अलांदो में शराब महंगे दामों में फरोख्त करने पर खवातीन ने 4 शराब की दुकानात पर हमला कर दिया। जराये ने बताया कि अलांदो हल्के के टेकुला पल्ली में शराब के कुछ ब्रांड्स दस्तयाब न होने पर गांव के वकीलों में नाराजगी पाई जा रही थी और वो महंगे दामों में शराब फरोख्त करने पर भी नाराज थे। आज खवातीन ने शराब की दुकानात पर हमला कर दिया और शराब का पूरा जखीरा ये कहते हुए लूट लिया गया कि हर बोतल पर 20 से 30 रुपये जायद वसूल किए जा रहे हैं। शराब की दुकान के मालिकान ने इस वाक़े के बाद पुलिस को बुला लिया। जाए वक़ूफ़ पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। इंतखाबी ओहदेदारों ने अदम दस्तावेजात की बिना पर रियासत आंध्र प्रदेश के तुरुलुरु के करीब 17,39,000 रुपये नकद रकम और सोने की भारी मकदार जब्त की है। जराये ने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश के एक खानदान ने शादी के लिए चेन्नई में सोने के जेवरात खरीदे और दस्तावेजात के बगैर ही वो आंध्र प्रदेश लौट रहे थे कि इंतखाबी ओहदेदारों ने तुरुलुर के करीब उन्हें रोक लिया और तलाशी के दौरान 17,39,000 रुपये नकद रकम सोने के जेवरात बरामद किए। दस्तावेजात फराहम न करने पर स्टेट इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम ने सोना और नकद रकम जब्त करते हुए तुरुलुर जिला कलेक्टर के दफ्तर में उसे इलेक्शन ऑफिसर के हवाले कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।